गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन जी। गुरु जी, मेरा नाम अमित धनगर है, इटावा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। और गुरु जी, मेरी माता जी हमको बार बार धमकी देती हैं कि हम अनुरुद्राचार्य महाराज के आश्रम चले जाएंगे तुम सबको छोड़कर। तो हम कभी कभी वास्तविक चिंतित रहते हैं कि कहीं वो घंटे 2 घंटे गायब हो जाती हैं, तो हमें लगता है कहीं आपके पास वृंदावन ना पहुंच गई हो। तो आप लोग सेवा करो मस्त अब अच्छे प्रभु, हम आप जैसी सेवा तो नहीं कर सकते जैसी आप माताओं की सेवा कर रहे हैं यहाँ। क्यों, आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो अपने खुद के बेटा हो माँ अब के। हम प्रभु इतना समय नहीं अपनी माता जी को दे पा रहे हैं। घर में किसको समय देते हो ज्यादा? समय थोड़ा सा अपने व्यापार में समय देते हैं। व्यापार? जी जी। क्या व्यापार है? हमारा सिक्योरिटी सप्लायर का काम है। सिक्योरिटी सप्लायर हो? जी जी। तो हमें बाहर रहना पड़ता है, कानपुर है, गाजियाबाद है, हाँ वो तो रहना पड़ेगा, अंकलेश्वर भी रहना पड़ता है, गुजरात में भी जाना पड़ता है महीने में 2-4 दिन के लिए। सही है। तो हम थोड़ा सा चिंतित तो रहते आपकी हैं। माँ क्या चाहती है कि तुम घर पे बैठो? नहीं, मेरी माँ ये चाहती है, हम 2 भाई हैं। हाँ। तो दोनों भाइयों में आपस में एक ये टेंशन बनी रहती है कि जैसे मेरी माँ को पेंशन मिलती है। हाँ। पिताजी हमारे पुलिस में एसआई थे, तो माताजी को पेंशन मिलती है। तो 1 महीने माँ मेरे पास रहती है, 1 महीने छोटे वाले भाई के पास रहती है। हाँ। बगल में ही घर है दोनों लोगों का। तो 1 महीने हमारे यहाँ खाती हैं, 1 महीने हमारे छोटे भाई के यहाँ खाती हैं। तो 1 महीने की पेंशन आपको देती है, 1 महीने की छोटे भाई को? नहीं, पेंशन में जो खर्चा पानी वो देती हैं, बहुओं को देती हैं, वो बराबर देती हैं महाराज। लेकिन जब 1 महीने के लिए माँ मेरे पास आती है, तो छोटा वाला भाई खिजी की वजह से माँ से उल्टी सीधी कहने लगता है। काय की वजह से? कि अब माँ हमको लाड़ ज्यादा कर रही है। काय की वजह से? थोड़ा सा जब 1 महीने के लिए माँ मेरे पास आ जाती हैं, हाँ। हमारे यहाँ खाती हैं, उठती बैठती हैं, तो उसे ये लगता है कि माँ हमको ज़्यादा प्यार करने लगी है। और जब माँ 1 महीने उधर जाती है, तो हमको भी कुछ ऐसा लगने लगता है कि अब मेरी माँ मेरी तरफ कम आती है, तो माँ उसको ज़्यादा प्यार करने लगती है। तो दोनों भाइयों के बीच में ये टेंशन रहती है। इसमें टेंशन की क्या बात है? माँ के 2 बेटे हैं तो दोनों को प्यार करेगी, उसको भी करेगी, आपको भी करेगी। आप लोग काहे ऐसा भेदभाव पाल रहे हो कि हमें ज्यादा कर रही है कि उन्हें? माँ को जिसमें खुशी मिले, यदि माँ को उससे प्यार करने में खुशी मिलती है तो प्रेम का नाम क्या है? प्रेम इसी को तो कहते हैं कि मेरी माँ जिसमें प्रसन्न हो, उसकी प्रसन्नता में मैं प्रसन्न रहूं। मैं उसे बाध्य ना करूं कि तू मेरे से ही प्यार कर। यदि मैं अपने से प्यार करने की जिद करने लग गया तो मैं प्रेमी कहाँ रहा, मैं तो स्वार्थी हो गया। ये प्रेम नहीं है। प्रेम का नाम है तत्सुखी सुखित्वम। उसके सुख में मेरा सुख, माँ के सुख में मेरा सुख। माँ कहती है कि मैं जा रही हूँ, ठीक है माँ आपके जाने में सुख है तो आप जाओ। माँ कहती है मैं आ रही हूँ, हाँ माँ आपके आने में सुख है तो आप आओ। माँ कह रही है मैं सो रही हूँ, आपके सोने में। जो माँ चाहे वो करे। अब चूंकि महाराज मेरी माँ काफ़ी वृद्ध हैं और शुगर की पेशेंट हैं, तो फिर जब आप दोनों लड़ते हो भाई, तो माँ बोलती होगी कि मैं जा रही हूँ वृंदावन। हाँ, तो ये बोलती हैं, तो आप बार बार बोलती हैं कि हम अनुरुद्राचार्य महाराज के आश्रम चले जाएंगे, वहीं अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। तो फिर आप लोग ना सेवा करो माँ की और प्रेम से रहो, और आप लड़ा ना करो दोनों भाई। जब 2 भाई प्यार से रहते हैं ना, तो दोनों भाइयों के प्यार को देख के माँ बाप बड़े प्रसन्न होते हैं। और जब भाई भाई लड़ते हैं ना, तो माँ बाप अपने आप दुखी हो जाते कि मेरी औलाद लड़ रही है। बच्चों के प्रेम से ही माँ बाप की प्रसन्नता है। यही दौलत है कि आप दोनों प्रेम से रहो। आप लड़ोगे तो वो अपने आप परेशान रहेगी। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। वो तीनों लड़ने लग जाए तो आप सुखी रहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज। तीनों के प्रेम से आप खुश हैं, ऐसे आप दोनों के प्रेम से आपकी माँ खुश है। लड़ा मत करो। लेकिन महाराज जी, हम आप जैसी सेवा, तो जैसी आप यहाँ माताओं की सेवा कर रहे हैं, एक भगवान रूपी स्वरूप रखकर, ऐसी सेवा शायद ही 100 में से 5% ही कोई व्यक्ति कर पाता होगा, अन्यथा 95% तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या सारी माताएं ये धमकी देने लगेंगी कि हम महाराज जी के आश्रम चले जाएंगे? क्यों जाएंगी? जब आप घर पर लाड़ प्यार दोगे तो क्यों जाएंगी? लेकिन आपके सुख शांति
और उनकी सेवा को देख के हर माताओं की तो इच्छा होती है, यहाँ भी काफ़ी माताएं बैठी होंगी, उनकी इच्छा होती होगी इस चीज़ के लिए। यहाँ पर वही माताएं आती हैं जो वास्तविक में ज़रूरतमंद हैं। ऐसे छोटी छोटी बातों से लड़के कोई माँ आती है ना, तो हम लोग भी उसे समझा बुझा के घर पे फ़ोन लगा के बेटों को भी समझा के भेज देते हैं। तो कभी जैसे मेरी माता यहाँ आ जाएं, हाँ प्रभु, तो थोड़ा उन्हें आप समझा देना। हाँ ठीक, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम दिल्ली से आए हैं। वैसे हमारा मायका अयोध्या वासी के हैं। हमारे पिताजी भी देख रहे हैं कि उनकी तरफ से हम भी राधे राधे कहते हैं जी। हमारा एक ही सवाल है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? आम के पेड़ पर ही डंडे फेंके जाते हैं, पत्थर फेंके जाते हम हैं। अपनी तरफ से बबूल लोगों पर के साथ अच्छा करते हैं। बबूल पर कोई लाठी डंडा नहीं फेंकता। जो अच्छाइयों से भरा होता है उंगलियां भी उसी ओर उठती हैं। दुष्टों की तरफ उंगलियां कौन उठाएगा? इसलिए गुरुजी, आप अच्छे हैं तो उंगलियां उठेंगी। पर हम हमेशा सबके साथ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और करते भी, पर वही लोग हमारा इतना बुरा चाहते हैं तो बहुत तकलीफ होती है हमें। ये आपकी गलती नहीं, आप तो अच्छा कर रहे हैं, ये आपका संस्कार और स्वभाव है। सामने वाले के संस्कार अच्छे नहीं हैं। हमने हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारे देश में जो कुत्ता है, हमारे भारत के कुत्ते भी बड़े ईमानदार हैं। यदि आपकी रोटी खाएंगे ना तो रात भर आपकी चौकीदारी करके रोटी का हिसाब चुकाते हैं कुत्ते। लेकिन आज का इंसान ऐसा हो गया है कि जिससे वो ले लेता है पैसे, जिससे वो मदद पा लेता है, जिससे लेता है उसी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लग जाता है। चलिए गुरुजी, आपसे हमें पर आपको लेकिन देखकर आप अच्छा करते इतनी हैं। खुशी हो रही है कि हम बता नहीं सकते। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जब लड्डू गोपाल को सुलाते तो उनके कान और गले में सोने का पहनाते तो उसको निकाल के सुलाना चाहिए। तो आप सोने का पहनाते हो उनको? सोने का गुरुजी। बाला? हाँ हाँ, तो देखो अच्छे से पहना के सुलाना। कहीं भगवान रात कोट के खेलने वेलने गए, गिर विर गया तो। और गुरुजी, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करे? तो लगाओ। मन नहीं लगता तो लगाओ बेटा। दादाजी को दो, ये दादाजी। गुरुजी चरण स्पर्श जी। या तनविश के बेलरी गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरुजी, मैं इंदौर से आया हूँ। इंदौर का भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वच्छतम नगर। बिल्कुल। हाँ जी, आप गुरु इंदौर पधारे नहीं कभी? कई बार। अच्छा अच्छा। कई बार। हाँ हाँ, कभी इस पर दूरदर्शन पे आपके दर्शन होते रहते हैं। लेकिन मतलब जो है, आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो कि मतलब के आपके दर्शन मतलब साक्षात दर्शन हो रहे हैं जी। हाँ, तो गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि वृद्ध माताओं का मतलब जो है कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष आपस में क्यों चलता रहता है? मतलब तो इसकी समस्या क्या है? कौन मतलब सी? जो है बहू अगर घर छोड़कर जाए तो घर कैसे चलेगा? तो बहू आपकी चली गई क्या? नहीं, वो बात नहीं है। मेरे ऊपर समस्या नहीं है। अच्छा। लेकिन समस्या ओवरऑल है। समस्या क्या समस्या है? मतलब के वृद्ध माताओं के लिए, मतलब जैसे बहू खुद संस्कारी है तो आजकल संस्कारी बहुएं कम मिल रही हैं। जी हाँ। अब क्या है, ब्रांडेड चीजें कम हो गई हैं। हाँ। चाइना मॉडल ज्यादा है। हाँ। तो ब्रांडेड बहुएं कम बची। हाँ। अब ब्रांडेड बहुएं हैं तो वो अपने सास ससुर की भी सेवा कर रही हैं, पति को भी खुश रख रही हैं। हाँ। अच्छे से घर चला रही हैं। अब ऐसी ब्रांडेड बहुएं कम बची हैं। लेकिन मतलब उन बहुओं के लिए क्या है जो कि आने वाली पीढ़ियों में मतलब वो बहुएं भी है, होने वाली बहुएं, वो मतलब अपना घर कैसे, मतलब अपनी सास के साथ में क्या करेगी, कैसे चलाएगी? ऐसा है, प्रकृति का नियम है जी कि पहले व्यक्ति बिगड़ता है, फिर सुधार होता है। जी। सुधरता है। हाँ। फिर बिगड़ता है। जी। सुधरना, बिगड़ना, बिगड़ना, सुधरना, सुधरना, बिगड़ना, यही क्रम रहा है शुरू से। एक विशेष सर्कल है। हाँ, सृष्टि चक्र का है। आज के पहले तक बहुएं बहुत अच्छी थीं,
जी आपके टाइम की बहुएं अच्छी थी, हाँ। आपके टाइम की, जी लेकिन जो आज की बहुएं हैं हाँ वो थोड़ा सा कुछ बहुएं रास्ता भटक रही हैं। हाँ बहुएं जैसी थी हाँ, कि सास भी रास्ता भटक रही हैं। जिन्होंने अब विश्व मतलब भारत को विश्व गुरु बनाया, हाँ, इसी पे कुछ बहुएं थी। बेटे भी रास्ता भटक गए। हाँ जी बेटा लड़का भी तो भटक गए ना। हाँ जी केवल बहुओं की गलती नहीं है, हाँ हाँ लड़कों की भी गलती है। जी लड़के भी रास्ता भटक गए। हाँ। अब ये जब रास्ता भटकी हुई समाज है, जब इनकी संतान इनके सामने आकर खड़ी होगी, जब ये देखेंगे कि यार हमारे भटकाव से हमारी संतान कहाँ जा रही है, तब इनको अक्ल आएगी और तब ये सचेत होंगे। लेकिन मतलब इनकी संख्या में मतलब जो बढ़ाना पड़ेगा, अभी बहुत कम है, 5-10% है। अब देखो ऐसा है ना 5-10% है कि लेकिन मतलब इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कुछ मतलब जो बुराई की संख्या हमेशा ज्यादा रही है। जी बुराई की संख्या हमेशा ज्यादा रही है। जी। अच्छाई की संख्या हमेशा कम। कोयले की खदान में कोयला ज्यादा है, हाँ। हीरा कम है। हाँ तो हीरा पूरे में हीरा थोड़ी हो सकता है। हाँ हीरे की संख्या कम है, कंकड़ पत्थर की संख्या ज्यादा है। हाँ बुराई ज्यादा है, अच्छाई कम। इसलिए आप भगवान से यही प्रार्थना करें, आप अपने बच्चों को संस्कार देते चलें। हाँ यदि भारत का हर पिता अपनी बेटी को बढ़िया संस्कार देने लग गया तो हर बहू अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बेटी ही तो कल बहू बननी है। हाँ। यदि बेटी अच्छी तो बहू अच्छी, और बेटा अच्छा तो दामाद भी अच्छा, सब कुछ अच्छा। इसलिए बेटे को बेटी को दोनों को परफेक्ट संस्कार। आजकल माँ बाप लापरवाह हो गए हैं। माँ बाप अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं हैं, पैदा करके छोड़ देते हैं। बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं, इलू इलू खेलने लग जाते हैं, है ना। आजकल तो कॉलेजों में स्थिति है कि शाम के टाइम पे इंदौर में देखो सुनसान गलियों में लड़का लड़की खड़े हैं, हाँ या ना। सिगरेट है, शराब है, और लड़का लड़की शाम को खड़े हैं। हाँ खड़े रहते कि नहीं। लेकिन मतलब जो फिर अपने बच्चों को क्या बनाएगी वो, वही तो पूछ कैसे रहे हैं। बनेगी? इसमें उन बच्चों की गलती तो है, उनके माँ बाप की भी तो गलती है, जो अपने बच्चों पे एक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं, छोड़ दिया। और खुला साण तो देखो खुला साण होता है, यदि खुला छोड़ दोगे तो कहीं भी जाएगा। इसलिए बंधन जरूरी है। बंधन क्या? मर्यादा का बंधन। पतंग भी एक धागे से बंधी रहती है, यदि धागे से बंधी है तो वह सुरक्षित ऊपर चढ़ती है, सुरक्षित ऊपर उतरती है। पतंग ऐसे हम सबको एक मर्यादा की रस्सी में बंध के रहना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आज की समाज को ठीक करना है तो माँ बाप यदि चाहें तो अपने बच्चों को सत्संग करा के कथाओं के द्वारा ठीक कर सकते हैं, संस्कार दे। हम रहे या ना रहे, हाँ। लेकिन विश्व तो चलता रहे, और मतलब विश्व में मतलब जो सुधार आता रहे, चलता रहे। आज सबसे सुधार तो जब आएगा तब की मतलब, जबकि मतलब जो वो अभी से मतलब जो आजकल क्या हो गया ना, परिवार खत्म हो गए जी। अब परिवार कहाँ बचे। हाँ अब देखो हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। हाँ आने वाले टाइम पे अब लड़के लड़कियां शादी ही नहीं कर रहे हैं, तो हम दो हमारे दो वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब तो शादी ही नहीं कर रहे हैं, सारी जिंदगी लिव इन में रहते हैं, जी करा तो बच्चे पैदा करे, नहीं तो ठीक है यूं ही आनंद ले रहे हैं। तो आजकल लिव इन वाला, अब जब लिव इन में है तो बच्चे नहीं होंगे, और बच्चे नहीं होंगे तो फिर लिव इन वाले, अब लिव इन में रहने वाले लड़के या लड़कियां जो बच्चे पैदा करेंगे वो तो समाज के लिए हितकर बच्चे नहीं होंगे ना। हाँ, तो उसके लिए आप ही हैं मतलब जो कि शीश देने की आवश्यकता नहीं हाँ। है, सीख लेने की जरूरत है। इसलिए हम समझाते रहते हैं। धर्माचार्यों से सीख लेने की जरूरत है, तब परिवार मतलब जो वो बनेगा। पहले चार बेटे होते थे, हाँ। बेटियां होती थी, हरा भरा परिवार होता था, मौसी होती थी, चाची होती थी, बड़े ताऊजी होते थे। आजकल के युग में मौसी कहाँ रह जाती हैं, मौसी कम बची, एक ही लड़की है, मौसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। और ताऊजी और चाची, अब चाची, पहले कितना बड़ा परिवार था, तो संयुक्त परिवार था, परिवार में प्यार था, तालमेल था। अब तो शादी के बाद लड़का अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, बहू बोलती है कि हम इसके संग नहीं रहेंगे, बुढ़िया के संग अलग चाहती है।
कल उसकी बहू आएगी, वो कहेगी हम इस बुढ़िया के संग नहीं रहेंगे। ऐसे में व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली हैं। अभी तो ठीक चल रहा है, आने वाले 2, 5, 10 साल में और देखिएगा व्यवस्थाएं और परिवार की बिगड़ जाएंगी। लेकिन हर परिवार को आप जैसे धर्माचार्यों से सीख लेने की जरूरत है, शीश देने की जरूरत नहीं है। हम तो कोशिश सीख करते लेने हैं। की जरूरत है। जी जी जी, सही है। सीख लेने की जरूरत है। और मतलब जो ये है कि मतलब जो ये मतलब कि आप मतलब जो उसके लिए मतलब क्या इस समस्या का हल कैसे हो सकता है? सारी समस्याओं का समाधान एक ही है, संस्कार। यदि बेटी और बेटों को ठीक ठीक मर्यादा के संस्कार दे दिए जाएं और चरित्रवान होने के संस्कार दे दिए जाएं, यदि संतान चरित्रवान हो गई, लड़का लड़की, तो ये सारी समस्याएं ही सबकी खत्म हो जाएंगी। समस्याएं इसलिए हैं कि समाज चरित्रहीनता की ओर बढ़ती चली जा रही है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र नार्यस्तु तत्र पूज्यन्ते। यत्र लेकिन नार्यस्तु मतलब जो पूज्यन्ते। नारी वैसी तो हो कि जिसकी पूजा की जा सके। सही है। एक दिन हमने कथा में कहा था कि पुरुष लोग तो नारी को देवी मान के सम्मान देते हैं भगवान का, तो आपको भी अपने भगवान वाले स्वभाव को मेंटेन करना चाहिए। तो पुरुष आपको देवी कहता है तो आपको भी जरा देवी जी टाइप का रहना चाहिए, सूप नखा टाइप का नहीं होना तो चाहिए। बहुएं मतलब जो है पूजा के लायक नहीं, मतलब ये जो कि आपके गौरी गोपाल में वृद्ध माताएं आती है, तो मतलब बहुएं उस हिसाब से नहीं है। बहुओं की भी गलती है, बेटों की भी गलती है जी। ज्यादा गलती तो बेटे की है। हाँ। बेटा तो अपना नहीं, खून है। लेकिन बहुएं बोलती है कि घर छोड़ के चली जाएगी, घर छोड़ के चली जाएगी तो फिर आगे घर कैसे चलेगा? तो जाने दो, हाँ। जाने दो बहू को, माँ को तो रखो। हाँ। चलो व्यवस्थाएं बनेंगी, धीरे धीरे बनेंगी। राधे श्याम, प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा नाम कन्हैया है। मैं उमापुर गांव के मांडा ब्लॉक से, प्रयागराज से आया हूँ। गुरुजी, ये मेरे बड़े भैया हैं पंडित कृष्णा दुबे। हम दोनों भाई गांव से पैदल यात्रा करके आए हैं गुरुजी। यद्यपि हम रहते यहीं वृंदावन में ही हैं, श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करते हैं, तो सोचे बिहारी जी का दर्शन हो गया तो संत दर्शन भी कर लेते हैं। तो यहाँ से जा रहे थे तो सत्संग चल रहा था, मैं कहे दर्शन कर ले। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। गुरुजी, ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक श्लोक आता है, अन्यत्र ही कृतम पापम तीर्थमासाद्य नश्यति तीर्थे तु यत् कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। सही है। कि अन्य स्थानों में किए गए पाप तीर्थ में जाने से नष्ट हो जाते हैं, परंतु जो पाप तीर्थ में रहकर किए जाते हैं वह वज्रलेप के समान हो जाते हैं, अर्थात वह बहुत भयावह हो जाता है। तो गुरुजी, जाने अनजाने में जैसे किसी से कोई अपराध हो गया तो उसकी क्षमा याचना के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या पाप हुआ है? गुरुजी, जाने अनजाने में जैसे किसी के प्रति दोष दर्शन, ब्रजवासियों के प्रति ही दोष दर्शन, तो उनसे क्षमा मांग ली जाए। जैसे गुरुजी वहां से गुजर चुके हैं, आगे जा चुके हैं, बाद में उसकी ग्लानि हुई तो कोई बात नहीं, जहां से गुजर चुके हैं वो गलती दोहराई ना जाए। यदि आप उस गलती को दोहराते नहीं हैं और दोष दर्शन किया है तो उनसे क्षमा मांगिए। यदि वो मिल जाए तो उनको क्षमा के भैया गलती हो गई, हमसे क्षमा, और आगे दोबारा वो गलती दोहराई ना जाए तो खत्म हो जाती है। यदि वो ना मिले गुरुजी तो कोई बात नहीं। लिखा ना रामचरितमानस में कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। कितना भी बड़ा पापी हो, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसी क्षण जब वह भगवान के सन्मुख आता है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, माम एकम शरणम ब्रज। हे अर्जुन, तू मेरी शरण में तो आ। भगवान के आश्रित हैं तो सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। गुरुजी, दूसरा प्रश्न ये है कि महाराज अम्बरीश की तरह सवई मनः कृष्ण पदारविंद्यो, अपने सभी इंद्रियों को भगवान के प्रति कैसे समर्पित कर दें? जैसे एक साधक होता है गुरुजी, स्टार्टिंग में भजन स्टार्ट करता है तो शुरू में उसकी नियमावली सही चलती है, पर कुछ टाइम बाद बिगड़ जाती है, भजन सही नहीं चल पाता। तो ऐसा क्या करें कि हमारा भजन बराबर निरंतरता आ जाए, भजन में सही चले? अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती मही। सप्तद्वीप के राजा थे अम्बरीश महाभाग। जी गुरुजी। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस्तक्तु मुत्सहे। अम्बरीश जी ने सबसे मन हटा के भगवान में मन लगाया, और भगवान कहते हैं कि जो सब कुछ छोड़ के मेरे आश्रित है मैं उसे कभी छोड़ नहीं सकता। साधना के पथ पर चलोगे तो भटकाव बहुत सारे आएंगे, लेकिन वो भटकाव जानते हो क्या है? जैसे बड़े बड़े साधु संतों की तपस्या भटकाने के लिए देवराज इंद्र
कभी कामदेव को भेजते, कभी अप्सराओं को भेजते। ऐसे आपके रास्ते पर भटकाव के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन सब में किसी में मन ना लगाकर एक भगवान में मन लगाना पड़ेगा। ये दृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, तब जाके आपकी भक्ति साधना सार्थक होगी। वरना बीच में से रास्ते भटक जाते हैं लोग। तो वो भगवान पे भरोसा, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक भगवान के आश्रित रह के यदि कोई साधक चले तो उसकी साधना लक्ष्य तक जरूर पहुंचती है। गुरुजी, विद्यार्थियों को मजबूत स्मृति के लिए क्या करना चाहिए? हम भी यहीं वृंदावन में रह के श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करते हैं। किसके लिए? विद्यार्थियों को मजबूत स्मृति के लिए। गुरुजी, मजबूत स्मृति के लिए विद्यार्थियों को अंकुरित करके चने खाना चाहिए। चने अंकुरित करके, दाल अंकुरित करके नाश्ते में। और थोड़ा सा शीर्षासन कर सको तो करो। शीर्षासन है और हलासन है, ये सब आसन जिसमें पांव ऊपर हो सिर नीचे हो। ठीक है, इन आसनों को करने से हमारी स्मृति बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है।